Hello students, welcome on Unacademy Studio Classes। हमारा जो ये चैनल है लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी, इस चैनल पर हम आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता ही होगा कि भले ही हम किसी से कितना भी पढ़ लें, कितनी भी बुक्स को फॉलो कर लें, कितना भी हम कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर देख लें, कितनी भी हम स्कूल में क्लासेस कर लें, सब कुछ करने के बाद भी हमें रिजल्ट जो है वो तभी मिल पाता है जब हम सेल्फ स्टडी जो है वो सही डायरेक्शन में करते हैं। अब सेल्फ स्टडी को सही डायरेक्शन में करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए होती है, जो स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपको प्रोवाइड करने का काम जो है वो अनअकैडमी करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ एनएससी जेएस में बायोलॉजी का जो एनालिसिस है लास्ट 6 इयर्स के पेपर्स का। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके जो भी नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, जहां पर हमें सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करना हमारे लिए एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। और जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एनएससी जेएस का कोई भी हमारे पास एग्जैक्ट सिलेबस कहीं पर भी लिखा हुआ हमें नहीं मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कौन से चैप्टर्स आने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आने हैं। तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सारे ही बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं हमेशा मुझे पर्सनल चैट पर भी पूछते रहते हैं, जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो कमेंट सेक्शंस में पूछते रहते हैं कि मैम हमें सिर्फ ये बताइए कि हम क्या पढ़ें, हम कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दें, हम क्या पढ़ें, हम कौन सी बुक से पढ़ें। ये सारे आप लोगों के कंफ्यूजन रहते हैं, आप लोगों के डाउट्स रहते हैं। तो बुक्स को लेके ऑलरेडी मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बेस्ट बुक्स फॉर एनएससी जेएस एनटीएससी एंड केवीपीवाई बताए हैं आपको। आज बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनएससी जेएस के जो लास्ट 6 इयर्स के जो पेपर्स रहे हैं, उन पेपर्स के बेस पर उसकी एनालिसिस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले या इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन एक बार अपनी टीम से अनअकैडमी से करा दूं। तो ये हमारी टीम है बच्चों। ये यहाँ पर इस समय जो एजुकेटर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एजुकेटर्स जो है वो अनअकैडमी के लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल पर आप लोगों को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। और यही सारे लोग जो हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत शिद्दत के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ आप लोगों की प्रिपरेशन में आपको मेंटोर कर रहे हैं। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड करना, आपके डाउट्स क्लियर करना, आपका होमवर्क चेक करना, ये सारी चीजें ये लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे एनटीएससी टारगेट कर रहे हो, चाहे एनएससी जीएस टारगेट कर रहे हो, हम चाहते हैं कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करें और हमारा नाम रोशन करें। राइट। तो बच्चों देखो, मेरा यहाँ पर जो टाइम रहता है वो रहता है 2 बजे और 5 बजे एनटीएससी और एनएससी जेएस के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हम मेरे साथ जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें एनएससी जेएस या एनटीएससी की, तो उसके लिए आपको जो है वो टाइमिंग्स मैंने यहाँ पर सामने मेंशन कर दी है। दूसरी चीज, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मैं स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर जो है वो स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं वो ले रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं स्पेशल क्लास में, मैं वो टॉपिक जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी। उसके लिए आपको मुझे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो मैसेज करने पड़ेंगे। मेरी आईडी है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम का अपना आईडी दे देती हूँ। टेलीग्राम की आईडी है मेरी AYC911। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स, जो भी कंसर्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे कैसे, स्पेशल क्लासेस लेंगे कैसे, उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फाउंडेशन एंड एनटीएससी जो है वो अपना गोल सेलेक्ट करना है। एंड गोल सेलेक्ट करने के बाद टड़ा, आपको वहां पे स्पेशल क्लासेस सेलेक्ट करनी है एंड विदाउट सब्सक्रिप्शन आप जो है वो क्लासेस वहां पर अटेंड कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है, एज अ सब्सक्राइबर, एज अ पेड स्टूडेंट पढ़ना है, सो दैट कि हम आपको पूरी तरीके से 100% जो है वो हेल्प कर पाए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में, आपका होमवर्क चेक करने में, आपकी प्रोग्रेस चेक करने में, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं
तो आप जो है वो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप 11th क्लास में जा रहे हैं तो भी आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आप 12th में जा रहे हैं तो आप 12 अगर आप 11th में जा रहे हैं तो 24 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आप 12th में जा रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। लाइक दैट जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप कोड डालेंगे लाइव एसी, और ये कोड डालने के बाद आपको जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अमाउंट में, एंड साथ में आपको मिलेगी मेंटोरशिप जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मेंटोरशिप का मतलब ये है कि अब आपका काम सिर्फ पढ़ने का रह जाएगा, आपके लिए हर तरीके से एनालाइज करना, आपके लिए जो है आपके टारगेट्स ऑफ वीक बनाना, आपकी प्रोग्रेस को चेक करना, आपके आपके जो लो पॉइंट्स हैं उनको चेक करना, आपके कहां पर आप नीचे जा रहे हैं आपका ग्राफ वो चेक करना, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएंगी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। राइट, चलिए अब बच्चों हम लोग जो है वो एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आप लोगों को जो एनालिसिस बताने जा रही हूँ, सबसे पहली बात, ये एनालिसिस मैंने खुद पिछले 6 साल के पेपर्स को एनालाइज करके बनाई है। 6 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए जितना ज्यादा सिंपल और जितना ज्यादा मैं बोलूंगी कि मैंने इतने छोटे छोटे सब टॉपिक्स को भी ऐड किया है ताकि आपको ये पता लग सके कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हुए, वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 4 टॉपिक आपके लिए लिए हैं, और उन 4 टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सेल और सेल साइकिल चैप्टर की बात करते हैं, उस सेल और सेल साइकिल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सेल ऑर्गेनील्स के ऊपर आए हैं, और इन सेल ऑर्गेनील्स में भी इनके फंक्शन के ऊपर, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर और जो भी इनका स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर जो है वो अभी तक 6 सालों में 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हर साल लगातार जो है वो या तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम से भी 6 सालों में 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। और यहाँ पर जो एनिमल किंगडम है वो अगर आप देखें, अगर वो क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो अगर आप 11th की एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद जो 11th एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज की बुक्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में सजेस्ट करी हुई है, अगर आप उनसे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं एनिमल किंगडम के, तो ये आपका 110% पक्का हो जाएगा कि एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे फिर वो उसके बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर हो, या फिर हो सकता है वो उनके एग्जाम्पल्स से हो, या हो सकता है कि उनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनसे हो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन बायोलॉजी इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर आप डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, उसके म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसमें डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है जेनेटिक्स में मैंने इसको जो है वो कंसीडर करा है, आप आगे देखेंगे कि कितने सारे जो टॉपिक्स हैं, कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिलेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 8 क्वेश्चन बने हैं। 8 क्वेश्चन 6 सालों में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, सेल ऑर्गेनील से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मॉलिक्यूलर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनिमल किंगडम तो फिर भी हमें जो है वो थोड़ा सा रटना पड़ता है, उसके लिए हमारी रट्टाफिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेल ऑर्गेनील और मॉलिक्यूलर ये तो ऐसी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं, जिनका फंक्शन जो है वो हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। राइट, इसके बाद बच्चों वैक्सीन से, एंटीबायोटिक से, एंटीबॉडीज और एंटीजन के इंटरेक्शन से, इस टाइप के जो टॉपिक्स है उनसे जो है वो 4 क्वेश्चन आ चुके हैं 6 सालों में। तो ये जो है ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रही है अभी तक। ठीक है, अब हम लोग सारे पेपर की कंप्लीट एनालिसिस जो है वो देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनएससीजीएस एग्जाम लास्ट 6 सालों का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई।
तो सबसे पहले हमने ये पीवाईक्यू एनालिसिस ले रखी है। टॉपिक भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, सब टॉपिक भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं और उनका ईयर वाइज जो है कि कितने क्वेश्चन किस ईयर में किस टॉपिक से पूछे गए हैं उनका टोटल भी दिया हुआ है। आपके लिए इतनी इजी कर दी गई है कैलकुलेशन कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपनी, अगर मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम 5 महीने का बचा है तो मैं 5 महीने में किन चीजों पर ज्यादा फोकस करूं, किन चीजों की ज्यादा प्रिपरेशन करूं, किन चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो हमने सेल ऑर्गेनील में देख लिया भाई। सेल ऑर्गेनील में आप देख लो यहाँ पर जितने भी साल हैं, यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, 17-18 में 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 16-17 में भी एक क्वेश्चन आया है, 15-16 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 14-15 में 2 क्वेश्चन आए हैं। टोटल अभी तक 10 क्वेश्चन आ चुके हैं सेल ऑर्गेनील से। ठीक है, उसके बाद हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन से भी जो है वो हर बार ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेल डिवीजन में मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि माइटोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है। मोस्टली यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स लगा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एक सेल जो है वो इस रेट से डिवाइड कर रही है कि वो 1 मिनट में डबल हो जाती है ना, और एक बीकर में इतने सेल हैं, तो अगर वो एक बीकर में इतने सेल हैं और अगर वो हाफ बीकर जो है वो इस टाइम पर हुआ है तो फुल बीकर किस टाइम पर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन चलानी पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हमारा लास्ट जो हमारा पेपर था उसमें जो है वो क्वेश्चन आया था। कैरेक्टरिस्टिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके का क्वेश्चन था। सेल मल्टीप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि सेल मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें कि आपको दे दिया गया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दे दिया है और उस ऑर्गेनिज्म में जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई भी एक आपको दे दिया कि इतने सेल हमारे पास हैं। ठीक है, और इतने सेल में अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो मियोसिस डिवीजन के बाद हमारे पास कितने एक्टिव सेल रह जाएंगे। मान लेते हैं कि एग के लिए पूछ लिया, गैमीट्स के लिए, प्लांट्स के केसेस में पूछ लिया कि अगर हमारे पास इतने मेगा स्पोर्स हैं तो कितने हमारे सीड्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक दैट, इस तरीके से, है ना। तो सेल मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड और सेल डिवीजन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेल पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टोनिसिटी, ये क्वेश्चन जो है वो 3 बार लगातार रिपीट हुआ था। टोनिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। टोनिसिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको कोई एक सेल बता दिया जाएगा, ह्यूमन ब्लड सेल जो है वो रख दिया गया या कोई भी और सेल रख दिया गया, अगर हमने इसको इस सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पर क्या कंडीशन डेवलप होगी। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट इनडायरेक्टली वो आपसे वही कॉन्सेप्ट जो है वो पूछेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक से पिछली बार जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप पिछले बार की ही बात करें तो 2019-20 वाला जो हमारा पेपर था उसमें लगभग 5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सेल वाले चैप्टर से पूछे गए थे। अब इसके बाद अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो मैंने 2 अलग-अलग सेपरेट वो कर दिए गए हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हमने जो स्टार्टिंग का जो हमारा 11th का चैप्टर होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड, है ना, तो ये बायोडाइवर्सिटी हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली कि द लिविंग वर्ल्ड की कंजर्वेशन किस तरीके से कर रहे हैं, जोलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन, इस तरीके से, है ना। ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, ये वो हो गया। यहाँ पर एनिमल किंगडम से देखिए आप क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। लगातार एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 8 क्वेश्चन आ चुके हैं एनिमल किंगडम से। प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन पिछली बार आया है और एक क्वेश्चन 2015-14 में आया हुआ है। कॉमन कैरेक्टर्स से भी एक क्वेश्चन, तभी 2 क्वेश्चन आए थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये जो हमारा जब हम प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो प्लांट डाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं ना कि बायोफाइट्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है या टेरिडोफाइट्स से वो किस तरीके से डिफरेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो ये हमारा डाइवर्सिटी का हो गया। ठीक है, डाइवर्सिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पिछली बार जो है वो डाइवर्सिटी पर ही बेस्ड पूछे गए थे। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली हम देखें तो एनिमल किंगडम की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। इसके बाद हम जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है। यहाँ पर 17 नंबर टोटल जो है वो अभी तक 17 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 17 क्वेश्चन जो है वो लगातार आ चुके हैं।
अगर हम पिछली बार की बात करें तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन आया था, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस से जो है वो एक क्वेश्चन आया था। उससे पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्वेश्चन आया था, म्यूटेशन से क्वेश्चन आया था, मल्टीपल एलीलिज्म से क्वेश्चन आया था, सिंड्रोम पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस से 3 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले 17-18 की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस से 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किससे बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको मैंने एक साथ कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कभी क्वेश्चन आ रहा है कि वो हमें किस तरीके से हार्मफुल हैं अगर वो डिजीज कॉज कर रहे हैं तो, और वो किस तरीके से हार्मफुल है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी कुछ एक साथ जो है वो अलग अलग उनको सेग्रीगेट करने की जगह मैंने एक साथ ही आपको हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उनमें क्या रोल है। ठीक है, चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल हो, है ना। फ्रेंड्स एंड फो जो 8th का टॉपिक है हमारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूछा गया है हमसे, एक क्वेश्चन डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूछा गया है पिछली बार, एंड उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पूछा गया है। उसके बाद इम्यूनिटी से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, या सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, हेल्थ एंड डिजीज में, कि आपका लाइफस्टाइल पर अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है तो आप किस तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है, वो डिसऑर्डर्स जो हम लोग बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक पे 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज जो है इन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन 2016 और 17 में 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं इन टॉपिक्स पर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है 15-16 में, एंड 14-15 में भी पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है इसमें हर बार हर अलग अलग टॉपिक से अलग अलग एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है आपसे। अब इसके बाद अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे, पिछले 3 सालों में जो है वो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हुए हैं। एंड देन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया फाइटो हार्मोन्स के ऊपर, देन 2018-19 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का उस पर, एंडोक्राइन सिस्टम पर और नर्वस सिस्टम पर, तीनों पर। इस बार भी एक फाइटो हार्मोन पे क्वेश्चन पूछा गया, एंड सेंस ऑर्गन सीएनएस पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो बहुत कम वेटेज है इसकी, फोटोसिंथेसिस पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इस बार। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस पे 2015-16 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लगातार, 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है, एंड 15-16 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं रेस्पिरेशन, तो इसका भी वेटेज जो है वो बहुत कम है। पिछले 2 सालों में रेस्पिरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, उससे पहले के जो साल है वहां पर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। प्लांट्स का गैसियस एक्सचेंज पूछा जा रहा था, एनर्जी करेंसी पे बेस्ड यानी कि जो हमारा एटीपी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना। आरक्यू जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है उस पर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उन पर एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, लेकिन वेटेज बहुत कम रहती है, और जो क्वेश्चन आते भी हैं वो भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है हमारा, इससे अभी तक टोटल 6 सालों में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली होते हैं रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। मैं आप लोगों को चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको एनटीएससी के लिए पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं आपको एनएससीजीएस के लिए पढ़ा रही हूँ, मैं आपको केवीपीवाई के लिए पढ़ा रही हूँ, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में जो है ना वो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के पूछे गए हैं कि आपको जो है वो 2-3 ऑर्गेनिज्म दे दिए गए हैं कि उनको बीच में से आपने काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, तो उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करेगा एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंटेशन करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। लोअर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो कई बार रिपीट हो चुका है, 3 बार जो है वो पूछा जा चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है ना, जहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो कई बार पूछा जा चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है,
सिर्फ एक क्वेश्चन, और एनिमल ब्रीडिंग जो है उससे जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इससे बहुत कम क्वेश्चन, लाइक बहुत बहुत डाइवर्स है, कोई भी एक टॉपिक आप इसमें से ऐसा नहीं उठा सकते जिसको आप ये बोले कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक पूरे चैप्टर से जो है वो कुछ भी अलग अलग तरीके की क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजी और अडेप्टेशन की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो इकोलॉजी एंड अडेप्टेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इनमें लेंथी पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और उन पैराग्राफ्स को पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन का आंसर करने होते हैं, तो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। बिहेवियर जो जो अभी फिलहाल जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, अडेप्टेशन ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, बिहेवियर अडेप्टेशन पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फूड वेब पर क्वेश्चन पूछा गया है। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन जो होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आज ही शाम की क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है, आज ही हम लोगों ने पढ़ी और इन पर बेस्ड जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर का नाम जो है वो मैंने 8th क्लास में ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में उसी लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैंने इनको 8th के चैप्टर में डाला कि हमारा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है बैक्टीरिया की, उससे क्वेश्चन पूछा गया जो कि 8th लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 8th लेवल का क्वेश्चन है। सिर्फ जो एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है ना, तो ये भी जो है हमारा बहुत 8th लेवल का क्वेश्चन है जो कि एक बार पूछा गया था 2014-15 में। देन ग्रीन रेवोल्यूशन भी 8th का चैप्टर है, लाइक 8th में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं पिछले 6 सालों में। उसके बाद भाई ये एवोल्यूशन, जेनेटिक्स मैंने ऑलरेडी कर दिया है आगे शायद, एंड एवोल्यूशन ये अलग से बचा था। ओके, तो एवोल्यूशन से बेसिकली जो है न्यूट्रिशन की जो हैबिट्स हैं, न्यूट्रिशन की हैबिट्स की वजह से जो चेंजेस आए हैं उन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन अभी तक सिर्फ एक ही बार पूछा गया है 2017-18 में, 2017-18 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा टॉपिक है उससे अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन 2016-17 में पूछे गए थे जो कि प्लांट के ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड थे, और 2014-15 में भी प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थे। ब्लड सर्कुलेशन से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से, यानी ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। उसके बाद टिश्यू से सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, लिविंग टिश्यू के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन। एक्सक्रीशन से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2014-15 में पूछा गया था। बायोमोलिक्यूल से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी 2014-15 में पूछा गया था। तो ये हमारे पिछले 6 सालों के जो क्वेश्चंस रहे हैं उन क्वेश्चंस की एनालिसिस है। आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस भले ही कहीं पर भी मेंशन ना हो, लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो है वो कुछ टॉपिक से आ रहे हैं, एंड अगर हम कोशिश करें कि हम उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें जिन चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो होपफुली हमारी प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि हम उसमें बायो का जो सेक्शन है वो इस लेवल पे कर पाएंगे कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आके जुड़ना चाहते हैं और उसके बाद हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड के साथ। मेरा कोड है लाइव एसी, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड साथ में आपको कंप्लीट मेंटोरशिप मिलेगी। जिस तरीके की ये एनालिसिस है उसी तरीके की एनालिसिस जो है वो चैप्टर वाइज भी है, क्वेश्चन वाइज भी है, वो सारी कुछ आपको मिलेंगी। आपका काम रह जाएगा जो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगी सिर्फ उसको पढ़ना और उसको समझना। थैंक यू सो मच।